नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शुक्ला सुल्तानपुरिया में आप सभी का स्वागत है। कि अपने क्षेत्र में जो शिक्षा का स्तर जो एक जगह पे होता है, आके आदमी करियर डिसाइड करता है कि हमको ज़िंदगी में करना क्या है। और ख़ास करके अपने क्षेत्र के लिए इसलिए बनाने आया हूँ कि हमारे क्षेत्र में बहुत लोग जो हैं ज़्यादातर फ़ोन में व्यस्त हो चुके हैं और उनको आसपास की चीज़ों से मतलब ही नहीं रह गया है। तो मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर सही जगह आइए तो क्यों आइए। तो मैं इस जगह पे आ गया हूँ। तो मैं चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जो शिक्षक है, वाकई में अगर शिक्षक का जो योगदान होता है वो समाज में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं ये छाप छोड़ के जाता है। तो मैं आप लोग को इसलिए दिखाना आया हूँ कि हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर लोग यही नहीं समझ पाते कि सही क्या चुने, गलत क्या चुने। और जब बात आती है कैरियर और फ्यूचर प्लानिंग की, तो आज मैं जैसे कि पिछली वीडियो भी मैंने दिखाया था कि जो है कि हमारे यहाँ प्राइमरी लेवल से 12th तक के बच्चे, तो आज मैं उनसे आगे बढ़ रहा हूँ कि 12th के बाद हमारे क्षेत्र में लोग कैसे किस तरीके से सोचते हैं। थोड़ा गुरु जी की राय भी ली जाएगी और इनसे कुछ समझा भी जाएगा। जैसे कि आज संडे है और इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा कि इस बातों पे चर्चा करनी चाहिए। और जैसा कि मैं आज आधुनिकता की बात करता हूं, तो आधुनिकता हमारे समाज में कितना ज़्यादा आगे बढ़ रही है और कितना ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, लोग उस पर काम कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, समस्या कहाँ आती है, बस यही दिखाना चाहता हूं। और आप लोग बने रहिएगा। तो जैसे कि गुरुजी हमारे सामने है, बहुत सेटअप लगाने के बाद भाई साहब हम लोग ये शूट भी कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो नमस्कार सर। और जैसे कि मेरा नाम रोहित शुक्ला है, मैं अवधि को लेके और जैसे कॉमेडी वीडियो भी बनाता हूँ, बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए सर। जी, हमारा नाम है मोनू सिंह। मोनू सिंह जी। तो कहाँ से हैं आप? जी, मैं कुड़वार से ही बिलोंग करता हूँ और यहीं पर अपनी एक संस्था चलाता हूँ। और अभी तक हमने कोई संस्था का नाम नहीं रखा है, लेकिन काफ़ी दिनों से ये संस्था चल रही है और काफ़ी बच्चे सेलेक्ट भी हो चुके हैं। कंपटीशन क्लास चला रहा हूँ। सर आप कुड़वार से हैं? जी, कुड़वार से हैं, सुल्तानपुर ज़िले में पड़ता है। जी जी, ठीक है। यहाँ पर कंपटीशन क्लासेस चलाते हैं और वनडे एग्ज़ाम की लगभग सभी तैयारियाँ हमारे द्वारा कराई जाती हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा। तो आज मैं इसलिए आपके पास आया कि अपने क्षेत्र में जो है ज़्यादातर लोग जो है युवा हैं। जी, आपका मानना है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं जब ये 12th कर लेते हैं तो इनके पास कोई समझने का वो तरीका नहीं होता, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ का फार्म भरना चाहिए। देखिए, उस स्थिति की जानकारी हम आपको देना चाहेंगे क्योंकि गांवों में लोग लगभग जो है 75% लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं जी। तो उनको हमेशा 12th करने के बाद रोजगार की ही तलाश होती है जी, ताकि अपने परिवार को और घर को या सही तरीके से वो चला सकें। जी, जी। मुख्य उनका यही उद्देश्य होता है। जी। तो इसलिए यहाँ पर लोग आर्मी या पुलिस या जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं इसकी तैयारी में वो लग जाते हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म उसके लिए भी चाहिए, उनको सही चीज़ें बताई जाएं, किस तरह से वो कार्य करें। वो चाहते हैं कि 12th कर लें, उसके बाद साल 1.5 साल में वो तैयारी करने के बाद उनको नौकरी मिल जाए, लेकिन उसके लिए सही दिशा की ज़रूरत होती है। तो हमारे क्षेत्र में जो है बहुत लोग यही नहीं समझ पाते कि हमको किस चीज़ में जाना है, किस चीज़ में नहीं जाना है, कौन सी कोचिंग सही है। उनको लगता है कि जो फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वही भविष्य लिख सकते हैं। तो मैं अपने लोकल क्षेत्र की ही बात देखिए, लोकल क्षेत्र के बारे में जहाँ तक बात हम अगर आपको बताएं तो यहाँ पर जो कोचिंगें चलती हैं, कोचिंग जो लोग सही से पढ़ाना जानते हैं या सही ढंग से पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़े शहरों में चले जाते हैं, निकल जाते हैं जी। यहाँ पर लोग कम रुकते हैं पैसे के चक्कर में, क्योंकि लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, अगर पढ़ा भी रहे हैं तब भी। लेकिन हमारा ये मुख्य उद्देश्य है कि कुड़वार में रहते हुए इस संस्था का विकास किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो बाहर नहीं जा सकते, इलाहाबाद, लखनऊ या बड़े शहरों में पढ़ने नहीं जा सकते, उनके पास पैसे की कमी है, कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, तो उनको हम यहाँ पर शिक्षा दे सकें। लेकिन क्या ये जनता समझ पाएगी? जैसे कि उनको लगता है आजकल के मतलब जो अपने क्षेत्र में बच्चे हैं जिनके पास थोड़ा बहुत आर्थिक स्थिति है,
वो सोचते हैं का दिल्ली चले जाएं, का इलाहाबाद चले जाएं, तो उनके घर वालों पे आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ जी, उसको। बताइए कुछ। देखिए, ऐसा नहीं है कि जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है वो भी वहाँ ही जाएंगे। अगर हम यहाँ पर ढंग से पढ़ाई कराएंगे जी। और लगातार बच्चे सेलेक्ट होते रहेंगे जी। तो जाहिर सी बात है वो लोग भी रुकेंगे और उन्हीं के साथ साथ उनका भी फायदा होगा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो वहाँ उतना ज़्यादा रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, आने जाने का किराया, तमाम चीज़ें लगते हैं बड़े शहरों में रहने के लिए। यहाँ लोग अपने घर से पढ़ाई भी कर सकते हैं और उनको अपने घर की जिम्मेदारियां भी देखनी होती है। लेकिन यहाँ पे लोग जो है काम से पीछा छुड़ाने के लिए जो है बहुत लोग जाते हैं, मैंने देखा है कि भाई साहब मैं समय काट रहा हूँ, क्या कैसे कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए तो सर यही कहा जाएगा आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, उनको तो बस घूमना है तो इसलिए वो चले जाते हैं। बाकी जिनको पढ़ाई करनी है, अगर सही चीज़ें उनको मिल रही है तो यहाँ भी पढ़ाई कर सकते हैं और बड़े शहरों में जाकर पढ़ाई, जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे। कुछ मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यूट्यूब पर फ्री कंटेंट लोगों को मिल रहा है, तमाम चीज़ें फ्री लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब फ्री पढ़ा रहे हैं तो वो चीज़ें वो सब लोग उतनी चीज़ें नहीं बता पाते हैं या सीधे तौर पर बच्चा उनसे कुछ पूछ नहीं सकता है। कोई अगर डाउट आज के समय पे चल गया है कि जैसे कुछ अपने सर है, बिहार के सर है, जैसे आपने नाम सुना ही होगा, किसी का मैं डायरेक्टली नाम नहीं लूँगा क्योंकि शिक्षा से जुड़ी बात करता हूँ तो शिक्षा का समर्थन करूँगा। जो शिक्षक अगर अच्छा पढ़ा रहा है तो उसका नाम लेने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। परहेज नहीं होनी चाहिए। तो बस बात ये है कि अपने क्षेत्र में क्या आपको नहीं लगता है कि सब शिक्षित हैं? देखिए, सब शिक्षित और साक्षर दो शब्द होता है जी। साक्षर जो होता है, साक्षर का मतलब जिसे अक्षर ज्ञान हो, जी। और शिक्षित का मतलब होता है जो पढ़ा लिखा हो, सही जानकारी उसको। ठीक है, दो चीज़ें अलग अलग। प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल भी जिया हो और थ्योरी भी पढ़ा हो। जी। और अभी तो सभी लोग शिक्षित नहीं है, ऐसा नहीं कहा जाता सभी शिक्षित हैं, अभी बहुत ऐसे लोग हैं जो शिक्षित नहीं हैं। जैसे कि अपने गूगल डेटा में जो दिखाता है साक्षरता तो लगभग दिखाती है। हाँ। वो साक्षरता दिखाता है आपको कि लोग इतना पढ़ना लिखना जानते हैं, यानी चीज़ों अगर पढ़ा उसमें लिखा गया तो उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों का कहना होगा हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, क्यों? देखिए, वो सही ढंग से सही दिशा में तैयारी नहीं करते। कभी कभी तैयारी आपको किसी चीज़ की करनी है, आप दूसरे चीज़ को लेकर भागते हैं। ठीक है, पढ़ना आपको मैथ है तो आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, या कुछ और पढ़ना है तो किसी और दिशा में जा रहे हैं, तो दिशा सही होनी चाहिए। मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहूँगा, जो इस समय जैसे बहुत सारे आपके क्लासेज चलती होंगी, तो कौन कौन सी क्लासेज? देखिए, अभी तो मैं यहाँ ही चला रहा हूँ ऑफलाइन क्लासेज। हाँ। लेकिन हमारा विचार है कि यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेज भी दी जाएं। हाँ। और इसीलिए हमने एक चैनल क्रिएट किया है MT स्टडी के नाम से। हाँ, तो चैनल का जो डिस्क्रिप्शन होगा जी, मैं उसमें लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद होगा। देखेगी जी, और ताकि जो भी मैं मेरे से अलग भले ही कंटेंट है, लेकिन जो है एजुकेशन को जो है मस्त करना चाहिए, क्योंकि अपने समाज में जितनी गंदगियां फैली हुई हैं। जी। कहने का मतलब ये है, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि खुद का सिलेक्शन ना पाया तो पढ़ाया कैसे। जी, होता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब, उनका कहने का कहीं ना कहीं मतलब ये होता है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो नौकरी ही जरूरी है। इस पर भी मैं कहूँगा, देखिए, सफलता कोई ज़रूरी नहीं कि नौकरी मिलना ही सफलता हो। क्या आप पुलिस बन गए, सफल हो गए, सारा उद्देश्य आपका पूरा हुआ, लेकिन जो आपकी आवश्यकताएं हैं वो पहले पूरी होनी चाहिए। जी, मेरे कहने का मतलब भी यही है, और यही चीज़ें मैं सबको समझाना भी चाहता हूँ कि जो है नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता है जी। पढ़ाई को जो है नॉलेज के रूप में देखा जाए। और अगर कोई व्यक्ति फेलियर नहीं या फेल नहीं हुआ है तो उसको फेल कैसे हुआ है ये जानकारी नहीं हो सकती। सही जानकारी वही देगा जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी असफल हुआ है, या असफलता से उसका जारी, असफलता से उसको सीखना चाहिए और लोगों को उसके बारे में बताना चाहिए ताकि और लोग गलतियां ना करें। कि जैसे हमारे सर के पास अभी बहुत सारा सिस्टम नहीं है जी, नहीं है आधुनिकता, नहीं है कोई सिस्टम जी, लेकिन अगर बात की जाए सिलेक्शन की और सिस्टम की और पढ़ाने के तरीके की, जिस तरीके से अवधि अंदाज में टीचर पढ़ाते हैं और उस अंदाज को देखिए, और यह अभी बहुत ज़्यादा सिस्टम नहीं है, लेकिन जल्द से ही जल्द सर का भी वीडियो आने लगेगा और चैनल का सपोर्ट भी करते रहिएगा, ताकि जो है हमारे क्षेत्र में लोग जो है बड़े होके कुछ समझ सकें या सही जानकारी उनको मिल सके, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और बाकी बहुत सारी
मतलब बहुत सारी बातें हैं जो अभी बाद में शेयर होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें और सर अपने माध्यम से कहना जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का हमारा उद्देश्य क्या है। जो चीज़ें हम यहाँ पर बच्चों को कंटेंट दे पा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, यही चीज़ें बच्चों को जो बाहर जाए और भी लोग देखें और भी लोग इससे जो है कुछ सीखें, जानें, इसीलिए यूट्यूब चैनल क्रिएट किया गया है। और इसके माध्यम से हम चाहेंगे कि आगे कुछ कम से कम जो यहाँ आते हैं या नहीं भी आते हैं वो अपना पार्ट टाइम में रिपीट क्लास भी देख लेंगे, ताकि जो है उनका इंटरेस्ट भी बना रहे और टाइम का बचत भी हो सके। कहने का मतलब आधुनिकता अपनानी जरूरी है। तो मैं इसीलिए बहुत अपने क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को समझाते समझाते थक गया मैं कि इसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन लोगों को लगता ये है कि वो जो कह रहे हैं वही सही। देखिए, अपना कार्य स्वयं से अपने हिसाब से करना चाहिए। लोग बहुत कुछ कहेंगे और लोगों का अगर हम सुनेंगे तो जाहिर सी बात है जीवन में सफलता फिर नहीं। और एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े ऐसी और भी चीज़ें आप लोग जो है बनाइए और दिखाइए, ताकि समाज को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अंत में मैं कहना चाहूँगा, सर का चैनल देखते रहिए और प्रमोट करते रहिए अपने लोकल के ही क्षेत्र में, ताकि जो है जैसे कि दिल्ली बम्बई वाले से मतलब नहीं ना, मतलब है कि अपने क्षेत्र के जोन होए सब का फॉलो कर सकें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।